नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल। आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कहा गया है जिसका कब्जा वही मालिक। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है, तो इस फैसले को हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और नए वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम इस फैसले को विस्तार से जानते हैं। अक्सर हम कई वजहों से अपनी ज़मीन या मकान दूसरों को कुछ समय के लिए दे देते हैं, या कुछ लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार कई बार अवैध अतिक्रमण भी कर लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार अब ये जोखिम भरा काम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बेहद अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्जाधारी व्यक्ति उस जमीन या संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। देश की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति को उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है तो वे कानूनी सहायता भी ले सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है। इस फैसले से साफ है कि अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए 12 साल की तय समय सीमा के अंदर कोई कदम नहीं उठाता है तो उसका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति पर जिसने 12 साल तक कब्जा कर रखा है उसी को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व 2014 में उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति जमीन का अधिकार नहीं ले सकता। साथ ही कहा था कि अगर मालिक जमीन मांग रहा हो तो उसे वापस करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस फैसले में यह भी कहा था कि सरकार एडवर्स पोजीशन के कानून की समीक्षा करे और इसे समाप्त करने पर विचार करे। मालिक के पास कब्जाधारी को हटाने का हक नहीं। 3 सदस्यीय बेंच ने कहा, हमारा फैसला है संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया से वहां से हटा नहीं सकता। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो कानूनी मालिक के पास भी उसे हटाने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार मालिकाना हक मिल जाएगा। हमारे विचार से इसका परिणाम यह होगा कि एक बार अधिकार मालिकाना हक या हिस्सा मिल जाने पर उसे वादी लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 के दायरे में तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वहीं प्रतिवादी के लिए यह एक सुरक्षा कवच होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कानून के तहत अवैध कब्जे को भी कानूनी कब्जे में तब्दील कर लिया है तो जबरदस्ती हटाए जाने पर वह कानून की मदद ले सकता है। 3 सदस्यीय पीठ ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि प्रतिकूल कब्जाधारी व्यक्ति अपनी भूमि बचाने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कब्जा बचाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और एडवर्स पोजीशन की भूमि का अधिकार घोषित करने का दावा भी कर सकता है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत शीतला 2014, उत्तराखंड बनाम मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध महाराज 2017 और धर्मपाल बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड 2018 में दिए फैसले को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा और उसके बाद उसे कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तो उसे असल मालिक भी हटा नहीं सकता। अगर उसे जबरदस्ती कब्जा हटवाया गया तो वह असली मालिक के खिलाफ भी केस कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है, क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है। प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए शर्त। पब्लिक नॉलेज। बड़ी संख्या में लोगों को दावेदार के कब्जे के बारे में मालूम होना चाहिए। यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि असली मालिक को यह जानने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए कि उसकी संपत्ति किसी के कब्जे में है और वह वक्त रहते कार्रवाई कर सके। हालांकि असली मालिक को सूचित करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। वास्तविक कब्जा। लिमिटेशन की पूरी अवधि के दौरान वास्तविक अधिकार होना चाहिए। फसल कटाई, इमारत की मरम्मत, पेड़ लगाना, शेड बनाना जैसे शारीरिक कार्यों के जरिए भी वास्तविक कब्जा निर्धारित होता है। संपत्ति पर बिना कब्जा किए कब्जा करने वाला प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। निरंतरता। कब्जा करने वाले को पोजीशन बिना किसी रुकावट शांतिपूर्ण और अविराम होना चाहिए। पोजीशन में किसी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। विशिष्टता। कब्जा करने वाले का संपत्ति पर इकलौता अधिकार होना चाहिए। जिस समय अवधि के लिए दावा किया गया है उसमें पोजीशन किसी संस्था या लोगों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।